ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के मेखलीगंज सीमा के कुचलीबाड़ी इलाके की है, जहां 3 बीघा कॉरिडोर के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हिस्सों में फेंसिंग लगाने के दौरान बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स ने आपत्ति जताई, जिसका बीएसएफ ने जोरदार जवाब दिया है। दरअसल बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ लगाने के काम में तेजी आई है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के निर्देश के बाद बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में जमीन भी बीएसएफ को सौंपी गई है। वहीं हाल ही में 3 बीघा कॉरिडोर के पास भारत की तरफ से बाड़बंदी के काम में बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स ने विरोध जताया, जिसके बाद वहां बीएसएफ के आला अधिकारी पहुंचे और फ्लैग मीटिंग हुई। बीएसएफ और स्थानीय निवासियों ने बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजेपी को स्पष्ट तौर पर बता दिया कि फेंसिंग के काम में वो किसी तरह की बाधा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता दें कि बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में स्थानीय लोगों से सरकार जमीन खरीद रही है और लोग स्वेच्छा से अपनी जमीन सरकार को बाड़बंदी के लिए दे रहे हैं। आपको एक मालदा जिले की तस्वीर दिखाता हूँ, किस तरीके से लगातार पेपर वर्क हो रहा है। ये पेपर वर्क हो रहा है जो फेंसिंग बननी है उसके लिए तमाम ये लोग जो हैं वो अपनी ज़मीनें दे रहे हैं और राज्य सरकार अब इन ज़मीनों को खरीद रही है। आप देखिए किस तरीके से तमाम लोग बैठे हुए हैं। तो आपकी ज़मीन है? नहीं, हम लोग डिपार्टमेंट के आदमी हैं। आप डिपार्टमेंट से हैं। ये देखिए, ये पूरा नक्शा है, कैमरा यहाँ पे आएगा। ये देखिए, ये पूरी फेंसिंग लाइन बननी है और यहाँ इतने इलाके की आपको ज़मीन खरीदनी है। बांग्लादेश कहाँ पर है? देखिए, ये पूरा बांग्लादेश है और ये मालदा ज़िले की ज़मीन है जिसे फेंसिंग लाइन के लिए इस लाइन से खरीदा जा रहा है। तो तमाम लोग आपके पास आ रहे हैं, आराम से दे रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, नो प्रॉब्लम। ये देखिए रजिस्ट्री की कॉपी आप देख लीजिए। ये अपनी रजिस्ट्री की कॉपी लेके आए और अपनी ज़मीन दे रहे हैं। तो आप ज़मीन दे रहे हैं तो हमारी जमीन। हाँ, तो ये आप लोग खुशी खुशी दे रहे हैं? खुशी। अच्छा, और ये आप लोगों की मांग भी थी क्या कि यहाँ फेंसिंग लगनी चाहिए ताकि गांव सिक्योर हो जाए? सर আমি তো বুঝতেই পারছি না কোথায় चाहिए। हाँ, घेरा चाहिए बान रोड का। घेरा चाहिए यानी कि फेंसिंग चाहिए आप लोगों को। उसी के लिए आप लोग सब आके अपनी जमीन दे रहे हैं। हाँ। सोचिए कि क्या मतलब तस्वीर है कि ये सब लोग तैयार हैं। देखिए, अपनी अपनी रजिस्ट्री लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारी जमीन लो और यहाँ पे आप फेंसिंग लगाओ ताकि देश भी सुरक्षित हो और ये लोग भी सुरक्षित हो, क्योंकि इनके यहाँ आसपास चोरी होती है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं, देखिए सबके हाथ में आपको पेपर नजर आएंगे। यार देखिए, ये देखिए, ये पेपर लेके आई हैं अपने, आप भी अपने पेपर लेके आई हैं। ये देखिए, ये अपने पेपर लेके आई हैं, आप भी अपने पेपर लेके आए। ये देखिए, ये अपने पेपर लेके आए आराम से देने के लिए। अब सब सारे गाँव के लोग पेपर लेके आ रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, इनके पास ये पेपर है, ये इनका पेपर है। और आप भी अपने पेपर लेके आए? आप भी पेपर लेके आए। देखिए, ये अपना पेपर दिखा रहे हैं। अब देखिए, आराम से बैठ के काम चल रहा है। जमीन पर तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं, आराम से लिया जा रहा है जमीन को। कोई आपको अड़चन आ रही है जमीन लेने में? नहीं, कोई अड़चन नहीं आ रहा है, आराम से हो रहा है। आराम से। तो पहले क्यों नहीं हो पाता था भैया? पहले क्यों नहीं दे पाई सरकार? ले पाई सरकार नहीं लेगा तो सरकार तो चले ना, सरकार लेना ही नहीं चाहती थी पहले। हम तो बहुत दिन से बोलते हैं कि आप रास्ता बनाओ, हम सुरक्षित रहेगा। हाँ। तो सरकार लेगा तब ना हम देगा। ममता सरकार तो लेवे नहीं करता है, खाली पिलर करके चला गया। सरकार ले ही नहीं रही थी जमीन। जमीन लेता था। आपके पास पहले कोई आया जमीन लेने के लिए? नहीं आया। देखिए, आप ये देखिए, एक बार कैमरा पीछे जाएगा। देखिए, हमारे कैमरा पर्सन पीछे ले जाएंगे और आपको यहाँ से पेपर की तस्वीर दिखाता हूँ कि किस तरीके से तमाम लोग ये पेपर लेके खड़े हुए हैं। ये देखिए, आप सिर्फ तस्वीर देखिए पेपर की। यहाँ तमाम लोग अपनी अपनी ज़मीनों के पेपर लेकर आ गए। और ये लोग कौन है? ये सरकारी अधिकारी हैं और ये तमाम लोग नाप तोल कर एक एक ज़मीन की नाप और एक एक ज़मीन की डिटेल यहाँ पर लिख रहे हैं जिन्हें ज़मीन लेनी है। और आप सोचिए कि फेंसिंग होनी थी लेकिन फेंसिंग नहीं हो पाई। एक छोटे से आपको यहाँ ये तार लगे हुए नजर आएंगे जो इन्होंने बस यहाँ लगा रखे हैं गाँव के आगे। गाँव बहुत दूर तक है, ज़मीन आगे तक है, लेकिन फेंसिंग आपको दूर वाली जो सेफ फेंसिंग है दोनों देशों के बीच में, वो नहीं दिखाई देगी। और ये तमाम लोग देखिए, पीछे फिर कैमरा जाएगा और ये तमाम लोग जो हैं ये सब लोग दुखी हैं, ये सब लोग परेशान हैं कि इनकी सुरक्षा कैसे होगी, इनके गांव की सुरक्षा कैसे होगी, इनके पशुओं की सुरक्षा कैसे होगी, इनकी ज़मीन की, खेती की, फसल की सुरक्षा कैसे होगी। इसीलिए तमाम लोग पेपर लेकर आ गए और कह रहे हैं कि आप हमारी ज़मीन लीजिए और देश को सुरक्षित कीजिए।
बांग्लादेश बॉर्डर पर हो रही फेंसिंग से स्थानीय लोग बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि हर हाल में सीमा पर बाड़बंदी होनी चाहिए। कोई आदमी यहाँ घुस के नहीं आएगा, इंडिया में कोई चोरी उरी नहीं होगा, कोई बांग्लादेश का आदमी आकर के यहाँ कोई घर उर नहीं बनाएगा। बहुत अच्छा हमारा सुविधा किया, जो राज्य सरकार किया है बहुत अच्छा किया है हमारे लिए। जो हम लोग के साइड में फंका हुआ का है, अभी तो तारबंदी नहीं हुआ, वो होना बहुत अच्छा है, ये कोई बुरा नहीं है। क्या फायदा होगा? फायदा होगा हम लोग को, तो ऐसे पहले गुरु उरु चोरी उरी होता था, फिर आदमी से हम लोग तंग रहता था, तो अभी जो इधर फिनिशिंग हुआ था अभी तो हम लोग ठीक ठाक है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला काफी संवेदनशील रहा है, जिस वजह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाड़बंदी और अवैध घुसपैठ पर लगाम कसने की बात कहते रहे हैं। हाल ही में बीएसएफ के एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने इस बारे में एक बार फिर बड़ा बयान दिया था। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तकनीकी सहायता के बाद आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपका समर्पण, आपकी देशभक्ति के साथ साथ एक मजबूत सपोर्ट तकनीक का भी आपके पास उपलब्ध होगा, जिससे हम दोनों सीमाओं को सुरक्षित कर देंगे। मैं आज सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में आया हूं, तब घुसपैठ पर भी बात करना चाहता हूं। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चुन चुन कर बंद करना, समाप्त करना, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं।